हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमारा पहला जो चैप्टर था उसमें हमने वस्तु और सेवा, इनका उत्पादन, उपभोग और वितरण के बारे में देखा था कि उत्पादन, वितरण और उपभोग जैसी प्रक्रियाएं होती है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र कहा है उस परिभाषा को। अब इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि वस्तु जो पहली है, वस्तु जिसको गुड्स कहते हैं, व्यापार के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर क्या होता है, क्या इसकी विशेषता होती है, कैसे हम इसको पहचान करें। तो वस्तु पहली चीज़ ये कि वो दृश्य होती है, जिसको हम देख सकते हैं। यदि पास में है तो हम उसको छू सकते हैं। दूसरी इसकी विशेषता, इसका बाज़ार मूल्य होता है। इसका बाज़ार मूल्य होता है। जिस वस्तु का बाज़ार मूल्य नहीं होता है, अर्थात जिस वस्तु को हम न तो खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं, केवल अपने घर के लिए उपयोग में लेते हैं, तो वो वस्तु की श्रेणी में नहीं आता है, व्यापार की श्रेणी में नहीं आता है। अर्थशास्त्र में उसको वस्तु, गुड्स नहीं कहेंगे। अर्थशास्त्र में, इंडियन इकोनॉमी में ये स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी वस्तु कब होती है, जब वो दिखाई देती है और उसका बाज़ार मूल्य होता है। उसका बाज़ार मूल्य होता है, हम उसको देख सकते हैं, आराम से परख सकते हैं, क्रय करने हेतु उसको पसंद कर सकते हैं और कुछ समय बाद में उसको बेचान भी कर सकते हैं। अर्थात वस्तु का जब क्रय विक्रय होता है तो हम उसको वस्तु मानते हैं। इसी प्रकार दूसरा एक शब्द आया था सेवा का, जिसको अंग्रेजी में सर्विस कहते हैं। सेवा अदृश्य होता है, हम सेवा को देख नहीं सकते, वो अदृश्य होता है, केवल हम उसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन भले उनको न देख सके, भले सेवा अदृश्य हो, लेकिन उसका बाज़ार मूल्य अवश्य होता है। उनका बाज़ार मूल्य बिल्कुल होता है, अवश्य होता है। जैसे मैं एक छोटे से उदाहरण में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, इनका कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगा कि सेवा, मान लो मैं कोई एक विषय पढ़ा रहा हूँ और उस विषय का संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण करने का मेरा जो मूल्य मैंने निर्धारित कर रखा है, फीस निर्धारित कर रखी है, वो 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये हैं। किसी विषय का पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत फीस के रूप में, मानदेय के रूप में मैं उन बच्चों से 10,000 रुपये लेता हूँ। तो ये 10,000 रुपये है, वो क्या हुए? 10,000 रुपये बाज़ार मूल्य हुआ। अब इसके विपरीत में मान लीजिए मैं उस सब्जेक्ट को अपने रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, उसको बिना मानदेय, बिना फीस लिए, बिना शुल्क लिए यदि उनको पढ़ाता हूँ तो वो बाज़ार मूल्य उसका नहीं होता है। तो व्यापारिक दृष्टि से वो सेवा की श्रेणी में नहीं माना जाता है। व्यापारिक दृष्टि से, अर्थशास्त्र की दृष्टि से वस्तु और सेवा कब होती है? वस्तु दिखाई देती है, उसका बाज़ार मूल्य होता है। सेवा अदृश्य होता है, लेकिन उसका बाज़ार मूल्य होता है। वस्तु और सेवा का बाज़ार मूल्य होना नितांत आवश्यक है। इस बात को हमें हमेशा
ध्यान रखना है, याद रखना है कि वस्तु और सेवा का बाजार मूल्य अवश्य होता है। वस्तु दिखाई देती है, सेवा अदृश्य होती है। अब अर्थशास्त्री मार्शल ने अर्थशास्त्र को लोक कल्याण के रूप में परिभाषित किया है। ये परिभाषा हमें याद रखनी होगी है कि अर्थशास्त्री मार्शल ने अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा दी है। हमारा उत्तर होना चाहिए कि लोक कल्याण हो, जिसमें लोगों का कल्याण हो, वो अर्थशास्त्र कहलाता है। किसके अनुसार? अर्थशास्त्री मार्शल के अनुसार। अब अर्थशास्त्री रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को किस प्रकार से परिभाषित किया है, हम उसको जानने का प्रयास करेंगे कि अर्थशास्त्र को सीमित साधन या पूंजी से आशय लगाया गया है। जो व्यापार शुरू करने पर पूंजी लगाई जाती है, धन लगाया जाता है, कैपिटल वो उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, तो वो पूंजी कैसी होगी? सीमित होगी, बहुत कम होगी। तो पूंजी है, साधन है, वो सीमित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सीमित। पूंजी है, साधन है, वो सीमित होना चाहिए। किसी भी मानव के पास में सीमित साधन होना चाहिए। पूंजी कैसी होनी चाहिए? सीमित। अब उनके अनुसार अर्थव्यवस्था वह विषय है जहां यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार सीमित साधन कम पूंजी के द्वारा असीमित आवश्यकताएं, उस मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है वो असीमित हो। साधन क्या है? सीमित। आवश्यकता क्या है? असीमित। तो सीमित साधन के बावजूद भी असीमित आवश्यकताएं हो। अब उन असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वह मानव विभिन्न वैकल्पिक अस्थायी साधनों की व्यवस्था करता है। अपने व्यवहार में वो संबंधित साधनों की व्यवस्था करके उस असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जब अर्थशास्त्र में ऐसा व्यवहार होता है कि सीमित साधन से वैकल्पिक व्यवस्था करके असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति हो, तो वो क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता, अर्थशास्त्र कहलाता है। किसके अनुसार? रॉबिन्स के अनुसार। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, इस मानव के पास में सीमित साधन यानी 100 रुपये ही है। अब ये अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ फिल्म जाता है, फिल्म देखता है, मूवी देखता है, मूवीज़ के 50 रुपये खर्च हो जाते हैं। वहाँ नाश्ता करता है, उसके 20 रुपये खर्च हो जाते हैं। आने जाने के ट्रांसपोर्ट के, यातायात के 20 रुपये। इस तरीके से 90 रुपये इस सीमित साधनों में से खर्च हो जाते हैं। केवल 10 रुपये वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बचत रहते हैं। ये वैकल्पिक व्यवस्था करके इस असीमित आवश्यकताओं को उन्होंने पूर्ति की है। अब आखिर में इस वीडियो में हम देखेंगे जो अर्थशास्त्री, जिसका नाम है पॉल सैमुअल्सन को आधुनिक वर्तमान अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। और उन्होंने अर्थशास्त्र को वर्तमान और भविष्य इन दोनों समय
कि आवश्यकताओं के आधार पर आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके ये परिभाषित किया है कि अर्थशास्त्र वह विषय है जो व्यक्ति हो या समाज हो जिसका वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए वस्तु और सेवा इन दोनों का, वस्तु का और सेवा दोनों का उत्पादन हो, फिर उसका उपयोग हो, फिर उसका वितरण हो। ये तीनों ही प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जिससे न केवल वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। इस तरीके से वस्तु और सेवा को अर्थशास्त्र मार्शल रॉबिन्स ने परिभाषित किया है, जिसका अपन ने अध्ययन किया। अगले वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों हम ऐसे जो मूलभूत अवधारणाएं हैं उसके कुछ और बिंदु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।